जानवरों की तरह बंधे हाथ पैरों के साथ औंधे मुंह जमीन पर पड़ी इस महिला के साथ लखनऊ में बलात्कार किया गया है। बलात्कार हुआ, बार बार हुआ। यूपी पुलिस के आगे गुहार लगाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आरोपी गिरफ्तार तो हुआ लेकिन दोबारा रेप करने के लिए जमानत लेकर भी बाहर हो गया। और आज महिला की हालत आपके सामने है। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। ये वीडियो यूपी में लखनऊ से दुबग्गा इलाके से सामने आया है, जहां गुरुवार को एक महिला से रेप कर उसके हाथ बांधकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने महिला को देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसे मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल महिला की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामला यही नहीं थमा। दरअसल इस आरोपी को पुलिस ने पहली बार गिरफ्तार नहीं किया। इससे पहले भी एक बार पुलिस इस आरोपी को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन फिर जमानत पर छोड़ दिया गया। कानपुर दक्षिण निवासी महिला ने बताया कि उसकी मुलाकात 4 साल पहले ककौरी थाना क्षेत्र के मौरा गांव के अंशु मौर्य उर्फ अभय से हुई थी। अंशु ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर होटल ले गया। वहां चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर उसका रेप किया, फिर शादी का झांसा देकर शोषण करता रहा। आरोपी ने अपनी बहन की शादी में मदद के नाम पर 5.5 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद शादी से इनकार कर गया। महिला के विरोध जताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद समझौते की बात करते हुए आरोपी ने 16 मार्च को घर बुलाया। वहां वो और उसके रिश्तेदारों ने उस महिला के साथ बुरी तरह मार पिटाई की। लाठी डंडों से महिला को बुरी तरह पीटा गया। पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दुबग्गा थाने में दुष्कर्म, मारपीट, धमकी और अमानत में खयानत समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था, लेकिन कुछ समय पहले ही ना जाने कैसे ये आरोपी जेल से जमानत पर आ गया और गुरुवार को पीड़िता के घर पहुंचा और बंधक बनाकर फिर से उसका रेप किया। इसके बाद उसके हाथ, पैर और मुंह बांधकर गांव किनारे झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया और अब पुलिस ने इस आरोपी को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया है। वो कहते हैं ना कि फितरत कभी किसी की नहीं बदलती, वो यहाँ साफ नजर आ रहा है। महिला के साथ दुष्कर्म इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस और कोर्ट ने उसे उसके किए पर जमानत दी, ना कि सजा। इतने संगीन आरोपों के बावजूद भी जमानत मिलने का मतलब समझ रहे हैं आप? ऐसे आरोपों के लिए हमारे देश का कानून असल में क्या कहता है, हम आपको बता देते हैं। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। ये धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाते हैं, और ये बलात्कार के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान करती है। इस धारा के तहत जो कोई भी बलात्कार का दोषी पाया जाता है उसे कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही उसे जुर्माना भी भरना होगा। BNS की धारा 352 किसी व्यक्ति को जानबूझकर अपमानित करने और उसे उकसाने से संबंधित है, ताकि वो व्यक्ति शांति भंग करे या कोई अपराध करे। इस अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। BNS की धारा 79 किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से किए गए शब्दों, इशारों या कामों से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की शील यानी गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलता है, कोई इशारा करता है या कोई काम करता है, तो यह अपराध माना जाएगा। इस अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को 3 साल तक की कैद और जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। BNS की धारा 40(2) फिरौती या जबरन वसूली के लिए अपहरण से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी को अपहरण या बंधक बनाता है और फिरौती की मांग करता है तो उसे मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। BNS की धारा 127(2) गलत तरीके से कारावास से संबंधित है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इस तरह से रोकता है कि वो व्यक्ति कुछ निश्चित सीमाओं से परे कार्रवाई करने से रोका जाता है, तो उसे गलत तरीके से कैद किया गया माना जाता है। BNS की धारा 127(2) के तहत गलत तरीके से कारावास करने वाले व्यक्ति को 1 साल तक की कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों की सजा से दंडित किया जा सकता है।
बीएनएस की धारा 61(2) आपराधिक साजिश यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से संबंधित है। ये धारा उन मामलों में सजा का प्रावधान करती है जहां 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति किसी अपराध को करने की साजिश रचते हैं। यदि 2 लोग किसी ऐसे अपराध की साजिश रचते हैं जो आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। इस मामले पर यूपी कांग्रेस ने आक्रोश जताते हुए ट्वीट कर कहा कि लखनऊ में एक महिला से दुष्कर्म करने वाला आरोपी जेल गया, फिर जमानत पर छूटते ही दोबारा वही दरिंदगी की। इस बार उसे अगवा किया, रेप किया और फिर झाड़ियों में फेंक दिया। योगी जी की पुलिस क्या कर रही है? शायद सो रही है, क्योंकि आरोपी फिर से फरार है और मुख्यमंत्री जी अपने हर भाषण में कहते हैं कि बेटी के साथ जो कोई भी खिलवाड़ करेगा, यमराज उसका किसी भी चौराहे पर इंतजार करता मिलेगा। जाहिर सा सवाल यही उठता है कि आखिर इतने संगीन आरोपों के बावजूद भी ऐसे घटिया और समाज के लिए खतरनाक आरोपी को आखिर जेल से बाहर जमानत पर क्यों निकाला गया? आखिर क्यों इतने सब के बाद भी इन आरोपों को नजरअंदाज किया गया? शख्स ने तो जेल से बाहर आते ही अपने असली रंग दिखा दिए, लेकिन यहाँ सवाल उठता है पुलिस की लापरवाही पर, महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी पर। इस आरोपी की असली जगह जेल ही है, लेकिन सवाल है कि क्यों इसे बाहर निकाला गया। और सवाल तो पुलिस से ये भी है कि अगर आपने इस आरोपी को जमानत दी थी, तो क्या इस महिला की सुरक्षा की गारंटी भी ली थी आपने? जिस डर से महिला ने पुलिस का सहारा लिया, वही मुसीबत उसके लिए जेल से बाहर खुला अपराध करने के लिए छोड़ दी गई। यूपी पुलिस और सरकार को इस मामले में और महिला सुरक्षा के वादों पर जवाब देना ही होगा, क्योंकि हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।